अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज की थी, उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे रह चुके थे, वो हम आगे कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करने को कहा था, 3 पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसके आगे चल रहे हैं हम। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 ... इज 78। ये पूछ रहा है कौन सी टर्म इस AP की 78 है। तो इट मीन्स हमको एंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। A गिवन है, A क्या होती है फर्स्ट टर्म, और D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो 8 - 3 क्या हो गया, 8 - 3 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अच्छा 78 है, 78 कौन सी हो गई nth टर्म हो गई, तो an क्या हो गया 78 हो गया। तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78। तो ये वो वाली टर्म है, इसकी पोजीशन पता नहीं है, इसका रोल नंबर पता नहीं है कौन सी वाली टर्म है, पर ये टर्म की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो 78 है, ठीक है। तो an क्या हो गया 78 हो गया। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 78 - 3 इक्वल्स टू n-1 इंटू 5, 75 हो गया n-1 इंटू 5, ये 75/5 हो गया n-1, 5 बन जा 5, 15 जा हो जाएगा, ठीक है। 15 इक्वल्स टू n-1, तो n इक्वल्स टू 15 + 1 इक्वल टू 16। ये आंसर आ गया। तो 16 टर्म जो इस AP की 16th टर्म जो है वो 78 हो जाएगी। अच्छा 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। नंबर ऑफ टर्म्स, 2 क्वेश्चन है, इसमें मैं एक कर लेता हूँ, एक तुम कर लेना। एक काम करता हूँ मैं सेकंड पार्ट कर लेता हूँ इसका, सेकंड पार्ट 18, 15.5, 13 ... और ये लास्ट टर्म दे रखी है -47। एक लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, L इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो हियर A इक्वल टू कितना है 18 है। अच्छा D कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 2 जा 30, 30 + 1 31 डिवाइड बाई 2 माइनस का 18 और ये 1, तो ये हो जाएगा 31 माइनस का 2 8 जा 36, 18 जा 2 18 जा 36, तो ये हो गया माइनस का 5/2। तो ये D आ गया अपने पास, A आ गया। अच्छा लास्ट टर्म गिवन है ना -47, अब A चाहिए, फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं L इक्वल टू A प्लस n-1, n पता नहीं, इंटू D, ठीक है। माइनस का 47 माइनस का 18 और ये n-1 माइनस का 5/2, ये मल्टीप्लाई में ना, माइनस का 5/2 इस पूरे का मल्टीप्लाई में, 57 और 8 65 हो गया, n-1 इंटू माइनस का 5/2, ये मल्टीप्लाई में तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ आती, तो 65 इंटू 2/, माइनस का 2/5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
5 13 जा 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, तो n इक्वल्स टू 26 प्लस 1 27, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का सेकंड बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether minus 150 is a term of the AP. Check whether is minus 150 is a term of AP. AP क्या है? 11 है, 8 है, 5 है और 2 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये इसकी टर्म है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, हम AP में A गिवन है 11, डी आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस का 3 आ गया, एन चाहिए, एन पता नहीं, कोई बात नहीं, तो ये ए एन हो गया माइनस का 150, फॉर्मूले में पुट कर दिया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस का 150, अच्छा ये 11 में यहाँ लिया हो तो माइनस का 11, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस का 161 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस का 161 डिवाइड बाय माइनस का 3, एन माइनस 1, 161 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू एन माइनस 161 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 तो एन इक्वल टू, सॉल्व करते ये क्या बनेगा, 3 1 3, 161 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, 164 डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और ये 2/3, तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? भाई इसकी पोजीशन बता रहा कि 54th टर्म तो हो सकती है, पर ये ऐसी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती ना, मिक्स फ्रैक्शन में। कोई तुम्हें कहे तुम्हारा रोल नंबर क्या है, भाई 200, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुम्हारा 10 है, तुम्हारा क्या 11 है, ठीक है, तुम ये क्या थोड़ी कहोगे मेरा रोल नंबर 10.5 है। रोल नंबर जो है कभी डेसिमल में, फ्रैक्शन में, है ना, ऐसे नहीं हो सकते, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया इसमें, तो रोल नंबर हो गया, एन क्या है, पोजीशन बता रहा है उसकी, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस एपी की टर्म नहीं है, नो। 7th क्वेश्चन, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 11th term, 11th, जैसे 11th बोला हमारे दिमाग में आना चाहिए a प्लस 10d, a प्लस 10d, तो 11th टर्म ये हो गया a प्लस 10d, कितनी होगी, ये 11th टर्म है 38 और 16th टर्म कितनी है, 16th टर्म है 73, तो 16th का मतलब a प्लस 15d इक्वल टू 73। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया माइनस का 5d आ गया और ये 35 आ जाएगा माइनस का, तो d इक्वल टू आ गया माइनस का 35 अपॉन माइनस का 5, तो 7 आ गया। ठीक है, अच्छा d की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दी, तो ये बन गया a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस का 70 माइनस का 32 आ जाएगा। अब ये बोला 31st टर्म निकालो, a तुम्हारे पास आ गया, d आ गया, a आ गया, 31st मतलब n कितना हो गया, 31 हो गया, तो a31 क्या आएगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो a
प्लस 30 इंटू डी कितना है 7 है, तो माइनस का 32 प्लस 210, 210 में से 30 गया 180 और ये 178 आ जाएगा, 178। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको भी मिटा देते हैं। सेवेंथ हो गया। 8th क्वेश्चन, an AP consists of 50 terms of which third term is 12, third मतलब a plus 2d, third term is 12, ठीक है, and the last term is 106। AP consists of 50 terms, तो n कितना गिवन है 50 है, तो लास्ट टर्म जो हो जाएगी l वो हो जाएगी a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ये कितनी गिवन है 106, इसका मतलब a प्लस 49 डी गिवन है 106। एक इक्वेशन ये हो गई और एक ये हो गई। अब इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, तो a प्लस 2d माइनस का a माइनस का 49d, 12 माइनस 106, ए कैंसिल हो गया, 49 का ये 47 हो जाएगा, 106 में से 10 गया, 96 में से 2 गया, माइनस का 94 आ जाएगा, तो d इक्वल्स टू माइनस का 94 डिवाइड बाई माइनस का 47 आ गया, 1 जा और ये 2 जा, तो d2 आ गया। इस d की 2 वैल्यू की कहीं भी रख दो, इधर रख देता हूँ फर्स्ट में, यहाँ रख दिया, तो a प्लस 2d 12 आ गया, a प्लस 4 12 माइनस 4 8 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया और ये 8 आ गया। फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म, कुछ नहीं करना, a29 निकालना है, तो a29 इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी, 8 प्लस 22 इंटू 2 56, 64 हो गया, 64 आ जाएगा आंसर, 8th का 6 बिल्कुल सही जवाब। 9th, if the third and ninth term of this is which term of the AP is 0? Third term is 2d, a plus 2d, third term is my 4 and ninth मतलब a plus 8d इक्वल टू माइनस का 8, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 6d हो गया, 8 प्लस 4 12 हो गया, तो d सीधा आ गया माइनस का 2, ठीक है, माइनस 2 यहाँ पुट कर दिया वापस, ये वापस यहाँ पुट कर दिया, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 का माइनस 4, तो a इक्वल टू 8 आ गया। which term of this AP is 0? which, तो n फाइंड आउट करना है, which, तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू क्या करना है 0 करना है, टर्म 0 हो चाहिए हमें, जगह a माइनस का 2n माइनस माइनस का प्लस 2 इक्वल टू ये 8 प्लस 2 10 माइनस का 2n इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 2n, n इक्वल्स टू 10 बाई 2, ये 5 आ गया, ठीक है, तो 5th टर्म जो होगी ना एपी की वो क्या हो जाएगी, 5th टर्म 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। नाइन्थ हो गया। 10th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ द AP
17th ये हो गई। of the AP exceed its 10th term A plus 9D by 7, तो by 7 मतलब 7 ऐड कर दिया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो A से तो A कैंसिल हो गया, तो जगह 16D माइनस का 9D इक्वल टू 7, तो ये हो गया 7D इक्वल टू 7, तो D क्या आ जाएगा इससे 7/7 1 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। 11th विच टर्म ऑफ द AP की वन है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term, ठीक है। which term means nth term, तो nth term होती है a plus n minus 1 into d is 132 more than its 54th term। 54th term क्या होगी a plus 53d, ये a चला गया, ठीक है। अब n पता नहीं है, d तो निकाल ही सकते हैं, d क्या आएगा यहाँ से देखो 15 माइनस 3 आ जाएगा, तो d आ गया 15 माइनस 3 12 आ गया, यहाँ पुट कर दिया, तो n माइनस 1 इंटू 12 132 प्लस 53 इंटू 12 आ गया। अच्छा इसको कर दिया n माइनस 1 इंटू 12 53 12 3 या 36 का 6 3 12 5 या 60 और 3 636, ठीक है। और 132 प्लस, तो ये 6 और 2 8 3 और 3 9 6 और 1 7 98, और ये n माइनस 1 12 आ गया। अच्छा n माइनस 1 12 मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा डिवाइड में 12, अच्छा 12 1 जा 12 6 जा 72 और 78 फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? इलेवेंथ का आंसर आ रहा 65th टर्म, तो 72 और 79 कैसे आ गया? 3 और 3, अच्छा एडिशन में गड़बड़ हो गई ना, 6 और 2 8 3 और 3 9 थोड़ी होगा, 6 होगा, ये 6 हो गया, ठीक है। आप कैंसिल करो 12 6 से 72, 76 में से 72 क्या 4 और 8 48, तो 64 आ गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64, तो n इक्वल्स टू 64 प्लस 1 65 आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 term? तो 2 AP, तो एक AP मैं ऐसे ले लेता हूँ A प्लस D A प्लस 2D, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। दूसरी पे ले लेता हूँ B प्लस D B प्लस 2D और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो इसकी 100th टर्म क्या होगी, A 100 इक्वल्स टू A प्लस 100 माइनस 1 इंटू B, तो ये हो गया A प्लस 99D। इसकी 100th टर्म क्या होगी, B 100 इक्वल्स टू B प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, तो ये होगा B प्लस 99D। ये कह रहा डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म क्या, A 100 माइनस B 100, ये गिवन है 100, ये गिवन है, इट इज गिवन, ओके। फाइंड देयर डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, तो 1000th, तो इसकी 1000th टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी A प्लस 999D। अच्छा इसकी 1000th टर्म क्या हो जाएगी, B 1000,
बी 1000, वो क्या हो जाएगी बी प्लस 999 डी। डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ए 1000 माइनस बी 1000, वो क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ऑफ बी माइनस 999 डी। ये कैंसिल हो गया, ये बन गया ए माइनस बी। अच्छा, यहां से तुम देखोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 99 और 99, तो इधर भी ए माइनस बी आना है। इसका मतलब ये जो चीज है ये किसके इक्वल गिवन है, ए माइनस बी के इक्वल गिवन है। तो ये भी ए माइनस बी आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन हो गया। ट्वेल्थ किया था हमने ना कंप्लीट, मैंने 11th बोल दिया, सॉरी। 13 क्वेश्चन करना है अपना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 99 के बाद 100 ही आता है। ठीक है, पर अपने को 100 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। 7 1 जा 7 और 30 नहीं हो रहा है। अच्छा 7 1 जा 7 37 28 और 105 होगा। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, वो क्या हो जाएगा, देखो 100 को अगर डिवाइड करते हैं, अगर अपन 100 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 और ये 30, 7 4 जा 28, यहाँ 2 बच रहा है। अगर यहाँ 7 होता ना तो ये डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इसमें ऐड क्या करना, 5 ऐड करना। तो इस नंबर में 5 ऐड कर दो, तो ये 105 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, लास्ट है ना, लास्ट 3 डिजिट नंबर वो क्या होगा, 1000 तो 4th डिजिट हो गया, लास्ट ये होगा। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है क्या, तो 999 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14 और ये 5। ठीक है, तो 5 आगे जा नहीं सकते हम, तो -5 कर दिया। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 इज क्या होगा, 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 994 हो गया। तो सीरीज कुछ अच्छी बनेगी, देखो 105 प्लस 7 112 प्लस 7 119 डॉट 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 डॉट, लास्ट डिजिट आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा 3 डिजिट 994। हाउ मैनी पूछ रहा ना ये, हाउ मैनी, तो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। अच्छा, ए क्या हो गया 105, डी क्या हो गया 7 और एल क्या हो गया 994। हाउ मैनी पूछ रहा है, इसका मतलब एन निकालना है। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू, फॉर्मूला है अपने पास, एल इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, 994
माइनस का 105 n माइनस 1 इंटू 7। 4 में से 994 में से 5 गया, 894 में से 5 गया तो 889 बच जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या 889 डिवाइड बाय 7 है, n माइनस 1 हो गया, 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 आ गया 127, तो n हो गया 128। तो इसके अंदर ऐसे टोटल कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे? 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे टोटल 128 होंगे। ठीक है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? ये 14th क्वेश्चन जो है इसको ज़रा देख लेते हैं, ये भी इसके जैसे ही दिख रहा है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? अब देखो 10 से छोटा मल्टीपल 4 का मल्टीपल जो होता है 4 की टेबल होती है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 10 से बड़ा पहला मल्टीपल 4 का आता है 12। ठीक है, अच्छा 250 लास्ट नंबर है ना 250, तो 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 6 जा 24, 10 4 2 जा 8, तो 2 बच रहा है, तो 248 होगा ना, ये 250 से आगे जा नहीं सकते, तो 12 प्लस 4 कर लो, 16 प्लस 4 20 प्लस 24 डॉट 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 लास्ट नंबर आ जाएगा 248। कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला, ए पड़ा है, डी पड़ा है, एल पड़ा है, एल गिवन है और एन निकालना है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा देना। अपन 15th क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपी इक्वल हो रही है, मतलब nth टर्म जो है दो एपी की इक्वल बतानी। 16th क्वेश्चन नहीं कर रहा अपन, 15th है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट एपी गिवन है 63 65 67 और सेकेंड एपी गिवन है 3 10 17। इन दोनों के nth टर्म निकाल देते हैं। तो फर्स्ट की nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो d2 आ रहा है। अच्छा इसकी an क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों इक्वल करनी है, इसका मतलब 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसको यहाँ ले लो, उसको वहाँ ले लो, या इसको लिख लो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस का 7। अच्छा 63 में से 2 गया, 61 प्लस का 2n, अच्छा 3 माइनस का 7 तो माइनस का 4 हो गया। यहाँ ले लो 61 प्लस 4 7n, इसको यहाँ ले लो 2n। 65 इक्वल्स टू 5n, 65 अपॉन 5 इक्वल्स टू n। तो 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, तो n क्या आ गया 13 आ गया। तो 13th टर्म जो है वो उन दोनों की इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16th क्वेश्चन कर लेते हैं।
16th. Determine the AP whose third term is 16th and seventh term exceeds the fifth term by 12. Whose third term is third, ये हो गया, ठीक है. And seventh term exceed the fifth term by 12. ये गया. 6d minus 4d equal to 12 आ गया, तो 2d equal to 12 आ गया, तो d equal to 6 आ गया. ये 6 की वैल्यू यहाँ रख दी, तो a प्लस, ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 4 आ जाएगी, ठीक है. डिटरमाइन द AP. AP कैसे निकालते हैं? AP होती है a प्लस d, a प्लस 2. अब देखो 6 ऐड कर दो, 16, ये जो है 22, 28 डॉट, ठीक है. 4, 10, 16, 28 बिल्कुल सही 16th हो गया. अगला क्वेश्चन 17th. क्वेश्चन नंबर 17. Find the 20th term from the last term of the AP. From the last term of the AP. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जो 17th है, ये ही अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है. ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है ये? फाइंड द 20th मतलब N20 है, टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. तो AP के गिवन है 3, 8, 13 डॉट लास्ट है 253. अब ये पीछे से कह रहा है ना, पीछे से ये यहाँ से कह रहा है कि ये 20th टर्म निकालो. नॉर्मली हम क्या चलते हैं, हम फर्स्ट टर्म इसको लेते हैं और D क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड. तो यूँ चलते हैं हम ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं. और अब क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं. तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी और इससे पहले वाली इसकी अगली टर्म हो जाएगी. तो D निकालेंगे तो ये माइनस ये करेंगे. तो पहले D यहाँ से देख लो, D तो सेम ही आ रहा है, तो नेगेटिव करना है बस, और कुछ नहीं है. यहाँ से D पॉजिटिव देख रहा है, देखो 8 माइनस 3 5 आ रहा है, यूँ चल रहे हो तो, और यूँ चलोगे तो -5 हो जाएगा ना भाई, डायरेक्शन चेंज हो गई है ना. तो D आ जाएगा 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 3 5 आ जाएगा. तो मैं D -5 कर देता हूँ भाई. वैसे तो 8 माइनस 3 आएगा 5, पर अपन यूँ चलेंगे तब 5 कंसीडर होगा, और यूँ चलेंगे तो -5 कंसीडर होगा. अच्छा, A क्या कंसीडर होता है वैसे 3, पर यूँ चलोगे तो 253 हो जाएगा. ये हो गया 253, बस लगा लो फॉर्मूला. तो A20 फ्रॉम द लास्ट, क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D. 253 19 इंटू माइनस का 5 हो गया. अच्छा, 19 5 जा क्या होता है भाई, 10 5 जा 50 होता है, 9 5 जा 45, तो 50 और 45 माइनस का 95 हो गया. तो ये 253 माइनस का 95 हो गया. तो हो गया 253 माइनस का 95. तो ये कितना हुआ, 13 में से 5 गया 8, हाँ भाई, इधर 24 हो गया, 24 में से 9 गया, तो ये कितना बच गया भाई, 24 में से 9 गया तो 4 और 5 15 बच गया, 158. 158 में 95 ऐड करके देख लो, 3 5 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 158 है. तो 158 आंसर हो गया. ठीक है. 18th, the sum of the 4th and 8th term of AP is 24. Sum of the 6th and find the first 3 terms of the AP. देखो अब ये भी कुछ ऐसा ही है.
सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, तो 4th टर्म क्या होती है a प्लस सी डी, एंड 8th टर्म a प्लस 7d इक्वल्स टू क्या गिवन है 24। a और a कितना हो गया 2a हो गया, 3 और 7 10d हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 24 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 कॉमन आ रहा देखो, तो ये बनेगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6th टर्म a प्लस 5d एंड 10th टर्म a प्लस 9d इक्वल टू क्या हो रहा है 44 हो रहा है। a और a कितना हो गया 2a हो गया, 5d और 9d 14d हो गया, इक्वल टू 44। इसमें भी 2 फैक्टर कॉमन आ रहा देखो, 2 से डिवाइड करते ही इक्वेशन क्या बन जाएगी a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, a सब्ट्रैक्ट कर दो, a कैंसिल हो गया देखो इधर ही, 7d माइनस 5d 2d आ गया, और 44 में से 12 गया 32, 2d इक्वल टू 32, तो d 16 आ गया। d कैसे आ गया इसका 16, d 16 है तो 16 5 जा 80, 12 माइनस 80, 12 माइनस 80 70 और 68, तो a माइनस का 68 आ गया, a माइनस का 68। कुछ गलत कर दिया शायद अपने, नहीं d कितना आ रहा है, d तुम्हारा d कुछ गलत हो गया भाई। सम ऑफ 4th टर्म क्या होती है a प्लस 3d, 8th टर्म a प्लस 7d, a और a 2a हो गया, 3 और 7 हो गया, ये 24, ठीक है। सम ऑफ 6th टर्म 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, a प्लस 5d बन गया, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ 6th टर्म a प्लस 6d 5d हो गया, 10th टर्म a प्लस 9d, a और a 9 और 5 14 हो गया, इक्वल टू 44, बिल्कुल सही है। 2 से डिवाइड हुआ, अच्छा 2 से डिवाइड होगा a, 14 2 से डिवाइड होगा तो 7, 44 भी तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 22, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे दिस माइनस दिस, तो a गया 70 माइनस 2d, 22 माइनस 10 तो d 5 आ जाएगा, d क्या आ जाएगा 5, ठीक है। d 5 आ जाएगा, और d 5 आते ही 5 5 या 25, 12 माइनस 25 माइनस का 13 आ जाएगा a। ये करेक्शन कर देना भाई, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। सिक्सटीन क्वेश्चन हमने कर लिया था, 16 के बाद डायरेक्ट 17 कर लिएगा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द, अच्छा ये 17 यहाँ किया हुआ है, ये यहाँ किया हुआ है, कोई बात नहीं। 16 17 और 18, अगला क्वेश्चन 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? तो 1995 में सैलरी उसको क्या मिल रही थी 5,000 रुपये, तो ए क्या हो गया 5,000 हो गया, और हर साल उसकी कितनी इंक्रीमेंट हो रहा था 200, तो ये 200 रुपीज़ हो गई, ठीक है। इन विच ईयर तो एन पूछ रहा,
डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, तो ये लास्ट इनकम दी हुई है, लास्ट टर्म। तो लगा दो फॉर्मूला, L इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। 7,000 माइनस का 5,000 n-1 इंटू 200, ये हो गया 2,000 n-1 200, ये हो गया 2,000 डिवाइड बाय 200 इक्वल्स टू n-1, 10 जा हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 1 विच इज 11। तो आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है, तो 1995 में 11 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। 2011th ईयर ही बोला है इसने ना, कोई बात नहीं, ये आंसर ऐसा ही दिया हुआ है, 11th ईयर इसका आंसर है। 20 Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20, find n. Saved ₹5, तो 5 क्या हो गया, ये D हो गया, ठीक है। In the first week of a year and then increase her weekly saving by ₹, अच्छा ये D नहीं हुआ, ये गलत लिख दिया भाई, ये तो A हो जाएगा, ये जो है ये A हो जाएगा। A हो गया 5 और D हो गया, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, तो 1.75, ठीक है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, तो ये क्या होगी, लास्ट टर्म होगी L। फाइंड n, कुछ नहीं हुआ फॉर्मूला, L इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, 1.75। अच्छा 20.75 माइनस का 5 n-1 इंटू 1.75, ठीक है। अच्छा 20 में से कहते 15.75 हो गया, n-1 1.75, ये हो गया 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इक्वल्स टू n-1। पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 की टेबल पढ़ रहा हूँ, 25 7 जा हो जाएगा ये, ठीक है। 25 6 जा 150, 25 3 जा 25 हो जाएगा, 25 3 जा 175, 75 तो 7 1 जा 7 9 जा, तो n-1 आ गया 9, तो n हो जाएगा 10। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। 5.2 कंप्लीट कर लिया अपन ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और 5.3 से पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ ले, फॉर्मूले बगैर तो मैथ्स बगैर फॉर्मूले का होती है। फाइव 5.3 के कुछ फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं मेरे पास, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। ये सारा मटेरियल जो है मैंने नोट्स भी जो बनाए हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाया है ना। मेरा मकसद क्या है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, ताकि तुम्हारी एनसीईआरटी के ऊपर कम से कम अच्छी पकड़ और अच्छी ग्रिप हो जाए ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी अपने आप में बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक है, हर टाइप की क्वेश्चन कवर करती है। अच्छा 5.3 के अंदर हम सम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ एपी। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले लिख लो। क्या लिखोगे? सम को हम डिनोट करेंगे एस से, एस फॉर सम। एन टर्म्स का निकाल रहे हैं इसलिए एस एन लिख रहे हैं। जैसे ए एन लिखते थे तो वहाँ ए एन क्या थी? एनथ टर्म थी। ए एन क्या थी? एनथ टर्म। ऐसे ही एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, एस फॉर सम। ये होगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। सेकेंड फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, एल क्या है? एल है लास्ट टर्म, बाकी एन पता है, ए पता है। ठीक है, कभी कभी है ना, कभी कभी ये फॉर्मूला भी काम आ जाएगा ए एन निकालने का। क्या? एस एन माइनस एस एन माइनस, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर और फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होगा? एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। हम कभी कभी कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ना, कभी कभी हम ये भी कह देते हैं। 5.3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी गिवन है 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। ए क्या हो गया? 2 हो गया। डी क्या हो गया? 7 माइनस 2, 5 हो गया। और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन इक्वल्स टू एस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 टर्म का निकाल रहे ना, तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, 10 बाई टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। 2 2 जाएगा 4 हो जाएगा। ये 9 इंटू 5 हो जाएगा, 45 हो गया। 49 हो गया। 4 5 या 9 5 या 245 हो जाएगा। ये हो गया। तो ये कर लेना। फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया। फर्स्ट का एक, फोर्थ पार्ट मैं कराता हूँ, सेकंड और थर्ड तुम कर लेना। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है। ठीक है, 2 to 11 टर्म्स। ए क्या हो गया? 1/15। डी क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब 15 और 12 का एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा? 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60 आएगा। तो 12 5 जा, 15 4 जा, तो 1/60 डी आ गया। अच्छा, एन कितनी है? एन 11 है, तो 11 हो गया, रख दिया। एस एन एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसी को अंदर ही अंदर सोल्व कर देता। ये हो गया 2/15, 10 इंटू 1/60, ये हो गया 11/2, 2/15 प्लस 1/6। इसको सॉल्व कर लो। 16 और 5 का नहीं, 6 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा ना, 30 आ जाएगा। सही बात है,
तो ये हो गया 11/2, 30 एलसीएम आ गया। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5, 4 + 5 9। ये क्या हो रहा है? इसका आंसर जो है अटपटा आ रहा है, फर्स्ट का फोर्थ। 33/20। अच्छा ठीक है कैंसिल आउट हो सकता है ना। 11/2, 9/30, 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो ये हो गया 3 11 जा 33/10, 2 जा 20। करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, आ गया ये आंसर। मिटा देते हैं इसको। फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है? फॉर्मूले बगैर ये एपी अधूरी है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भाई, ये सेकंड में कह रहा फाइंड द सम गिवन बिलो। तो आप सम को लिख रहा है ये, और कुछ नहीं है, ये एपी ही है एक तरह से। 10.5 + 14 + ... और 84। अब देखो इसमें क्या क्या पहचान में आ रही चीज़। एक तो A 7 है, ठीक है। D क्या है? 10.5 माइनस का 7, 10 2 21/2 माइनस का 7/1, 2 एलसीएम आ गया। 21 - 14, तो D 7/2। अच्छा L क्या है? लास्ट टर्म 84 है, ठीक है। N पता नहीं है, N पता करने के लिए क्या कर देंगे? L = A + n - 1 × D। तो 84 = A + n पता नहीं है, D 7/2 है। 84 - 7 = n - 1 × D हो गया। 84 में 7 गया 77 हो गया, n - 1 × D हो गया, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होगा, यहाँ आएगा तो 77 × 2/7 हो जाएगा, = n - 1, 7 11 जा हो गया, ठीक है ना। हाँ 11 2 22 हो गया, तो n 22 + 1, 22 + 1 23 आ गया। अब सम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकल है। n पहले निकालना पड़ेगा, L का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो SN तो मतलब S23, n/2 2A + n - 1 × D। D कितना है? 7/2, बिल्कुल करेक्ट। तो ये 23/2, 14 + 22 × 7/2, 2 1 जा 11 जा। अच्छा 23/2, 14 + 77, 23/2, 14 और 77, 87 और 4 91। बड़ा बेकार सा आंसर आ रहा है क्या? ऐसा कैसा आंसर आ रहा है? सेकंड का फर्स्ट पार्ट 91 × 23 करना पड़ेगा। 91 × 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 0 2093। तो ये आ गया 2093 / 2। अच्छा इसको डिवाइड कर दो, 2093/2 कर दिया। तो 2 1 जा हो गया, 10 जा कर लो, 0 हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 9 एंड 2 4 जा 8 हो जाएगा 13,
2 6 12 1, तो 1046 1 and 1.5, 1046 1/2, 1046 1046 1/2। ठीक है, इसकी अगले वाले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद। ganitguru.com कोशिश करता रहेगा आपको इसी तरीके से, इसी श्रद्धा और इसी निष्ठा के साथ गणित पढ़ाने की, और आशा करता हूँ कि गणित को आप कंठस्थ करेंगे और अपने स्कूल के अंदर और अपने आसपास के विद्यार्थियों में सबसे अव्वल आएंगे। जय माँ भारती।